Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed the basic introduction of physics. और अब हम फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स को कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है दैट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. यानी कि फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी किया जाता है और इन दोनों के इंटरेक्शन को आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल आपको दी थी कि अगर हम अपने हैंड से किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं सो इस केस में हैंड मैटर हो गया, एनर्जी हमारी बॉडी से आ रही है और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं यानी इनका इंटरेक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहा था, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, उस पर फोर्स अप्लाई हो रही थी. तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं जहां पे मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन मौजूद है उन केसेस को स्टडी करना फिजिक्स में आता है. अगर बात करें फिजिक्स के वर्ड की सो ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिकोस. और इस वर्ड फिजिकोस का मतलब है नेचुरल. ठीक, अब हम यहां पे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स स्टडी करने जा रहे हैं. लेकिन पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स को उसकी ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया. तो देखें, बहुत ही सिंपल सी बात है. फिजिक्स इज अ वास्ट फील्ड. हम इसे एक साथ कंप्लीटली स्टडी नहीं कर सकते. तो यही वजह है कि हमने फिजिक्स को उसकी ब्रांचेस में डिवाइड किया है ताकि इसे स्टडी करना, इसे समझना आसान हो जाए. तो पहली जिस ब्रांच को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स. Mechanics is the branch of physics that deals with the study of motion of object with the reference of force or without the reference of force. यानी कि मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्कस करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, चाहे हम फोर्स को वहां पे कंसीडर करें या ना करें. इसकी एग्जांपल बहुत ही सिंपल सी. लेट्स से अगर आप किसी पैड से बॉल को हिट कर रहे हैं तो बॉल जो मूव करेगी उस बॉल के मोशन को स्टडी करना मैकेनिक्स में आएगा. अगर आप फोर्स को कंसीडर करेंगे तो भी मैकेनिक्स में ही उसे स्टडी किया जाएगा और अगर फोर्स कंसीडर ना की जाए फिर भी उस ऑब्जेक्ट यानी बॉल के मोशन को मैकेनिक्स की ब्रांच में ही डिस्कस किया जाएगा. ठीक है. इसके बाद जो ब्रांच यहां पे डिस्कस की जा रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी. इस ब्रांच के अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज की. इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वो इफेक्ट और फिनोमिना जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में डिस्कस करते हैं. अच्छा, इस ब्रांच का इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है. आपने देखा होगा हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस मौजूद हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रहे हैं. लेट्स से अगर आप एक प्लग को जिससे एक बल्ब कनेक्टेड है अगर आप उसे सॉकेट में लगाते हैं तो फिर उस प्लग और वायर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा और उस चार्ज की वजह से वो बल्ब रोशन हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा. सो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. अब जो थर्ड ब्रांच यहां पे डिस्कस की जा रही है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक साथ स्टडी करते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। एक्चुअली बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए मैग्नेटिज्म को जनरेट किया जा सकता है, जबकि हम मैग्नेटिज्म के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसे स्टडी करना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, अब जो ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम डिस्कस करते हैं द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। यानी कि किसी भी सॉलिड मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसे स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो मटेरियल मौजूद हैं, दो एलिमेंट हैं, एक कॉपर और एक आयरन। इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि कॉपर जो है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, जबकि आयरन की कंडक्टिविटी ज़रा सी कम है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद जो ब्रांच हम स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको। इस ब्रांच के अंदर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। आपको ये बात पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना एटॉमिक फिजिक्स में आता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाइड्स मौजूद हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उनके दरमियान कौन कौन सी फोर्सेस हैं, किस वक्त कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसकी एप्लीकेशन हमें कहाँ मिलती है? जो एटम बॉम्ब्स या हाइड्रोजन बॉम्ब्स मौजूद हैं, इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो सब न्यूक्लियर फिजिक्स की एप्लीकेशन है। अब जो फील्ड हमारे सामने आ रही है, जो ब्रांच हमारे सामने आ रही है, वो है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द फोर्थ मैटर। अब तक आपने सुना होगा कि मैटर की सिर्फ 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट प्लाज्मा इज द फोर्थ मैटर, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सॉरी, इसको याद रखिएगा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, ये बनता कब है? इसकी एग्जाम्पल हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मौजूद है। आपने देखा होगा लाइटनिंग यानी कि कोनिकल डिस्चार्ज। जब बादलों में, क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गैस को आयोनाइज करते हुए ज़मीन की तरफ आती है। ठीक, तो वहाँ पे जो आयोनाइज गैस यानी कि गैस के आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। सो प्लाज्मा क्या होता है कि जब आप किसी गैस को हाईली आयोनाइज कर दें तो वो गैस प्लाज्मा बन जाती है। ठीक है,
अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोफिजिक्स की। बायोफिजिक्स नाम से ही समझ आ रहा होगा, ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम बायोलॉजी और फिजिक्स को एक साथ मिला के स्टडी करते हैं। इसकी एप्लीकेशन हमारी लाइफ में आपको दिखती होगी। हॉस्पिटल्स में जितनी भी मशीन्स हैं, लाइक एमआरआई मशीन या सिटी स्कैन या इसके अलावा एक्सरे मशीन, और आपने सुना होगा कि जो कैंसर है उसका इलाज रेडिएशंस के थ्रू किया जाता है। तो ये सब बायोफिजिक्स की एप्लीकेशंस हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे एस्ट्रोफिजिक्स की। एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज यानी कि हर वो ऑब्जेक्ट जो कि इस दुनिया यानी अर्थ से बाहर मौजूद है, चाहे वो मून हो, वो सन हो, वो प्लैनेट्स हो, वो सोलर सिस्टम हो, वो एस्ट्रॉइड्स हो, या वो ब्लैक होल हो, या वो यूनिवर्स, मिल्की वेज, गैलेक्सीज, इन तमाम चीजों को स्टडी करना एस्ट्रोफिजिक्स में आता है। सो होपफुली आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स, ये तमाम ब्रांचेस समझ आ गई होंगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।